पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है उसकी पॉलिसी और मैकेनिज्म हम देखें तो हमें बड़ा पेचीदा लगता है। देही इलाकों में अलग है, शहरी इलाकों में अलग है, और साथ साथ अगर हम दुबई की मार्केट को देखें, दुबई की प्रॉपर्टी को देखें, जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा इन्वेस्टर है, वो दुबई की प्रॉपर्टी रियल इस्टेट मार्केट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसपेरेंसी एंड वन विंडो सोल्यूशन एंड द पॉलिसी। इसी पर बात करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। हम वेलकम करेंगे मिस्टर आतिफ आरफीन को, फाउंडर हैं प्रॉप टेक कन्वेंशन के। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज यहाँ पे मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का वेकअप पाकिस्तान के फोरम पे, और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ग्रेट जनाब आतिफ साहब, पूरे पाकिस्तान को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, अब जाग जाएं, क्योंकि रियल इस्टेट को हम देख रहे हैं पिछले 8 से 10 सालों में पाकिस्तान ने कि जो रियल इस्टेट का सेक्टर है इसने बहुत कमा कर दिया है, लोगों को भी, एफबीआर को भी, और गवर्नमेंट, एफबीआर से मुराद है कि गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पेचीदगियां हैं, कहीं ना कहीं इबहाम है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है लेकिन नहीं हो रही। अभी हाल ही हमने देखा है कि एफबीआर ने कराची की प्रॉपर्टी के लिए कि नया रेट मुतय्यन कर दिया है, जिसपे कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं ये सही नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही वैल्यूएशन की है। आपके नज़दीक आप इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली इस पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं तमाम तर चीज़ों को, क्या ये दुरुस्त हुआ है या नहीं? बिल्कुल, मुझे 6 साल हुए हैं इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और हमने बड़ा क्लोजली, चूँकि रिसर्च हमारा एक मेन कोर सब्जेक्ट है कि दुनिया में क्या होता रहा है और पाकिस्तान में किस तरीके से रियल इस्टेट इंडस्ट्री ख़ास तौर पे, जैसे आपने ख़ुद कहा कि तकरीबन 80+ इंडस्ट्रीज़ जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे यहाँ रेगुलेशंस का एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है ओवर द पास्ट। अगर हम ट्रेंड्स देखते आए, बिल्कुल लोगों ने इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न भी किया है, और बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम फ्रेमवर्क्स, जो कि मुझे लग रहा है कि हम उस मूवमेंट के अंदर आ चुके हैं, जिसका एक नताइज हम ये फ्रेमवर्क ऑफ एफबीआर की जो इन्होंने रेट्स निकाले हैं उसमें से हम एक पॉजिटिविटी वाली आस्पेक्ट देख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री में जैसे रेगुलेशंस और पॉलिसी मेकिंग के अंदर बड़ा एक रुकावटें आती थीं। तो इसमें जो आपने एक अप्रोच किया कि कुछ इलाकों की इन्होंने जो एफबीआर की रेट्स हैं वो हम समझते हैं कि उस पर कुछ थोड़ा सा रिकन्सिडरेशन करनी चाहिए, बट ओवरऑल अगर हम इसको एज ए अप्रोच देखें कराची की मार्केट के हवाले से, जो आउटस्कर्ट्स में कराची भी एक्सपैंड हो रहा है, लोग कहते हैं कि भाई जो कराची और हैदराबाद का जो मोटरवे है वो आने वाले वक्तों में एक शहर हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द शहर को इस वक्त अब एक्नॉलेज किया जा रहा है, और शहर में जो लोग रह रहे हैं वो ऑब्वियसली दे वांट टू मूव आउट इन अ मोर पीसफुल एनवायरनमेंट, यू नो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक बेहतर है और मज़ीद प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव ये एक अप्रोच आई है, जिसमें जो पॉलिसी मेकिंग करने वाले हैं वो चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री को रिवाइव करें दोबारा।